नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के ये बहुत ही चटपटे पराठे जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही कुरकुरे भी हैं, बहुत ही चटपटे हैं जो कि आप नाश्ते में भी ले सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। तो इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मैं ले रही हूँ यहाँ पे कांच का एक बोल और उसमें मैं डालूँगी 2 कप आटा। आटा आपको नॉर्मल आटे से थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये पराठे थोड़े मोटे बनते हैं, तो हमारी जो लोई है वो भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। अब मैं ले रही हूँ एक प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज को आपको बहुत ही बारीक नहीं करना है क्योंकि अगर आप बहुत बारीक कर दोगे तो वो टेस्ट इस पराठे में नहीं आ पाएगा। तो आपको इसको सिंपली रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ जिसको बारीक मैंने काट कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ धनिया के पत्ते, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ले लूँगी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब कलौंजी ली है और अजवाइन लिया है। इनको हाथों से इस तरह से क्रश कर देंगे जिससे इनका टेस्ट इसमें आटे में रिलीज़ हो जाए। अब मैं ले रही हूँ नमक। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। घी से बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा पराठे में और ये कुरकुरी बनेगी। ये पराठे थोड़े कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े कुरकुरे ही ये पराठे अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसे हाथों से मसल के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद अब इसे हमें इसका डो लगाना है। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, ठीक उसी तरह से हमें हल्का हल्का पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। हम रोटी के लिए जितने सॉफ्ट आटे को लगाते हैं ठीक उसी तरह से इसके भी आटे को लगाना है, बिल्कुल इस तरह, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए दबा रही हूँ मैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो चुका है आटा। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। देखिए आटा हमारा 10 मिनट हो चुका है रेस्ट पर। अब इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और एक लोई निकाल लेते हैं। लोई जो है जैसा मैंने बताया थोड़ी बड़ी लेनी है क्योंकि हम इसे थोड़ी नॉर्मल रोटी से मोटी बनाएंगे या नॉर्मल पराठे से थोड़ी मोटी बनाएंगे क्योंकि ये इसी तरह से बनती है और उसी तरह से इसकी स्वाद भी अच्छा आता है। तो देखिए मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई ले ली है। अब इसे नॉर्मल जैसे हम बेलते हैं वैसे ही इसको बेल लेना है। तो मैंने देखिए बेल लिया है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़े इस तरह से मोटे बनेंगे, देखिए। और अगर आपकी प्याज इस तरह से साइड से निकल रही है तो आप उसको दबा करके अंदर की तरफ कर दें। तो देखिए मेरी एक पराठा बन के बिल्कुल तैयार है। इस तरह की मोटाई होगी इसकी। तो देखिए मैं दूसरा पराठा आपको बना के दिखा रही हूँ। मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूँ। एक मैं लच्छा पराठा टाइप बना रही हूँ, तो ये मैं दूसरा जो रोटी बना रही हूँ आपको इसको लच्छा पराठे के हिसाब से मैं बनाना बताऊँगी। तो देखिए इसे नॉर्मल पहले हमें बेल लेना है और उसके बाद क्या करना है कि इस पे लगाना है घी। तो ये देखिए मैंने घी लेकर के अच्छे से पूरे पराठे में इस तरह से स्प्रेड कर देना है, अच्छे से चारों तरफ कोनों में लगा देना है। अब देखिए मैंने एक साइड उठाया है और जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं ठीक उठा करके बस दूसरे पराठे पे इस तरह से प्लीट्स बनाते जाना है, उठाना है और आगे की तरफ इस तरह से रख जाना है। तो इसी तरह से हम पूरे पराठे को इस तरह से उठाते जाएंगे और इस तरह से प्लीट्स बनाते जाएंगे। मैं इस तरह से, देखिए अगर लास्ट में आपका पराठा इस तरह से बचता है तो आप उठा के इस तरह से प्लीट्स बना सकते हैं। देखिए ये प्लीट्स बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब क्या है, हम इसे इस तरह से रोल कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें रोल कर लेना है और इस तरह से बीच में दबा देना है। और अब क्या करेंगे, हम सूखे आटे में लगा करके जैसे नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं उसी तरह से इसे बेल लेना है।
तो देखिए हमने इसे बेल लिया है और जब आप इसे सेकेंगे तो बिल्कुल ये लच्छा पराठा की तरह आएगा। देखिए हमने थोड़ा मोटा बेला है, जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल रोटी पराठे से थोड़ा मोटा ही बनता है। और इसकी शेप साइज़ पे आप मत जाना, क्योंकि आप इसको जब बनाओगे तो कोई भी शेप साइज़ का ये बनेगा, इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप देखिए मैंने इसे, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है इस पराठे को बनाते समय, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे बनाओगे तो पराठे जल जाएंगे ऊपर से और अंदर तक वो सिकेगा नहीं। तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे सेकना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ही क्रंची बनते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो देखिए मैंने एक पराठा बना लिया है, दूसरे पराठे को मैंने चढ़ा दिया। आप देख सकते हो इस तरह से आपको करछी से दबा दबा के चारों तरफ साइड में बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि कच्चे न रहें। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है, आप इसके क्रंच को सुन सकते हैं। तो ये क्रंची पराठा मैं तो अचार के साथ खाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।